हमीरपुर जनपद के राठ में पनप रहा हनीट्रैप गैंग का मायाजाल, जिसमें खूबसूरत लड़कियां लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर झूठे रेप केस व फंसाकर लाखों की वसूली करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें महिलाएं, सरकारी नौकरी करने वाले नवयुवक और ऊंचे खानदान व पैसे वालों को अपना शिकार बनाते हैं। इस साजिश में राठ क्षेत्र के कुछ लोगों की भी शामिल होने की सूचना आ रही है, जिससे इस गैंग को राठ में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से राठ नगर एवं क्षेत्र में हनी ट्रैप गैंग पूरी तरह सक्रिय है। दर्जनों लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, भारी भरकम रकम मांग करते हैं और इस गैंग की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे दी गई है, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार गैंग की बढ़ती सक्रियता राठ नगर की जनता व समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और समाज के लिए दूषित होने का डर है। मृत्युंजय प्रताप, जिला पंचायत सदस्य महोबा, ने कहा कि अगर पुलिस द्वारा जल्द से जल्द इस गैंग पर कार्यवाही नहीं की गई तो मैं धरने पर बैठने का काम करूंगा। होने की खबरें हम लोगों तक आ रही हैं, जिसमें हमारे कई जानने वाले क्षेत्र के आम पब्लिक के लोग, कई सरकारी कर्मचारी जो इस चीज़ से गुजरे हैं, जिनके ऊपर हनी ट्रैप गैंग का हमला हुआ और हनी ट्रैप गैंग ने एक बहुत मोटी रकम वसूल की है। जब इसके तथ्य खंगाले गए तो पता चला इसमें राठ नगर के कुछ लोग हैं जो सफ़ेद कपड़ों में दरिंदगी का काम करते हैं, किसी एक संस्था के अध्यक्ष भी हैं और पुलिस के दफ्तरों में भी आए दिन उनको देखा जाता है और सारी सूचनाएं पुलिस के पास है, सारे तथ्य दे दिए गए हैं। परंतु अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है कि जब पूरी मीडिया, राठ का पक्ष विपक्ष और आम पब्लिक इस मुहिम के खिलाफ लगी है, तब उसके मुहिम के खिलाफ लगे होने के बावजूद भी आज पुलिस कुछ नहीं कर रही है और ना ही उस हनी ट्रैप गैंग को क्रैक कर पा रही है। और उस गैंग को क्रैक ना कर पाना राठ में सामाजिक माहौल को ख़राब करना, राठ में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना और राठ में किसी भी परिवार का एक जो चिराग है, हो सकता है कि किसी को परेशान करने के बाद अगर उसके घर का बेटा या उसके घर का भाई आत्महत्या कर लेगा तो उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। और रकम भी इतनी मोटी वसूली जाती है कि आदमी की पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई उसमें चली जाए। तो मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के सहयोग से या आप लोगों से अपील करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और पुलिस विभाग को मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि पूरे ज़िले के पुलिस प्रशासन एक बात मेरी विनम्रतापूर्वक मेरा आग्रह स्वीकार करें। यदि आने वाले 5 दिनों के अंदर सभी आरोपियों को, जो इसमें आरोपी हैं, जो ये काम कर रहे हैं, गंदे काम करा रहे हैं, अगर ये जेल नहीं जाते हैं तो मैं पूरी पब्लिक के साथ धरने पर बैठूंगा। लेकिन ये प्रण लिया है मैंने कि राठ से हनी ट्रैप गैंग का खात्मा होकर रहेगा। मुझे भी धमकी दी गई, मेरे लिए भी कहा गया कि जो लोग इस मुहिम के खिलाफ लगे हैं उन पर हम फर्जी मुकदमा करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ उन लोगों को कि आप आएँ और मेरे खिलाफ एक बार फर्जी एप्लीकेशन जरूर दें, क्योंकि जब पुलिस शायद मेरे ऊपर जब FIR होगी तब शायद ज़रूर पुलिस तथ्य खंगालेगी। जब तथ्य खंगाले जाएंगे तो हकीकत ज़्यादा अच्छे से सामने आएगी, क्योंकि तथ्य देने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यही है आज का मुद्दा था और मैं आप सबसे भी चाहूँगा कि इस मुहिम में हम सब लोग साथ लड़ें, क्योंकि राठ को बचाने की लड़ाई है, राठ के युवाओं को बचाने की लड़ाई है और राठ में ऐसे गंदे लोग अपना धंधा ना फैला पाएँ, उसकी लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस की कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या वजह है? अब क्या पुलिस में शिकायत की गई है इस बात की? पुलिस के पास बीते 15-20 दिन पहले एक मामला आया था, जिस मामले में जिस लड़की ने FIR की थी, जिस लड़के के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक मामला और हुआ। तो दोनों मामलों में जो आरोपी लड़के थे, लड़की के मुताबिक कि लड़कों ने हमारे साथ गलत किया है, उन दोनों लड़कों ने लड़की भी आइडेंटिफाई कर ली, एक ही लड़की है, और उस व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई कर लिया जो दोनों मामलों में पैसे के लिए फ़ोन कर रहे हैं। अब अगर इतनी चीज़ें सिमिलर होने के बाद भी पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो मुझे तो ये लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो क्या आपका मतलब है कि सफेद पोस्ट और पुलिस का संरक्षण प्राप्त है? अब मैं ये तो आरोप किसी पर नहीं लगाऊंगा कि इसमें किसका किसके संरक्षण है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि जो लोग इस गैंग को संचालित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आश्वस्त हैं कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और नेता जी, इसमें कितने लोग अभी तक शिकार हो चुके हैं? इसमें जहाँ तक मेरे पास जो सूचना है, जहाँ तक मुझे सूचना दी गई है, इसमें कम से कम दर्जन भर के आसपास लोग हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी ज़्यादातर हैं और जिनसे बहुत मोटी मोटी रकमें वसूल की गई हैं। एक लड़के की तो शादी ही कैंसिल हो गई मात्र इस वजह से क्योंकि इन लोगों ने एप्लीकेशन दी। और स्वाभाविक सी बात है, जब किसी लड़के के ऊपर आरोप लगता है ऐसे कामों में तो कोई भी अपने घर की बेटी उस लड़के के यहाँ नहीं भेजना चाहेगा। क्या कोई लिखित सूचना दी गई इसमें? पुलिस पे लड़की के द्वारा जब FIR कराई गई थी,
जब उसने एप्लीकेशन दी थी एक आध मामलों में, उसके बाद जब और मामले सामने आए, जब ब्लैकमेलिंग बढ़ने लगी, तो मैं खुद जाकर अधिकारियों से मिला था। मैंने अधिकारियों को पूरी बात रखी थी किस तरीके से ब्लैकमेलिंग राठ में चल रही है, और ब्लैकमेलिंग का चलना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये गैंग यही धंधा कर रही है। अगर कोई एक अच्छी लड़की के साथ कोई गलत व्यवहार करता तो स्वाभाविक सी बात है वो कहीं पे भी वहाँ पर पैसे की बात नहीं आती और तोल मोल की बात नहीं आती। और एक बात मैं और आखिरी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि लड़के गलत हैं तो उनको बचना नहीं चाहिए, और यदि लड़के निर्दोष हैं तो उनको फंसना नहीं चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, जो सही है वो सही है और जो गलत है तो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।